नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। छठ महापर्व का समापन हो गया और उसके साथ ही बिहार में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया। आज जैसा कि मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि राहुल गांधी बिहार पहुंच गए। पहले मुजफ्फरपुर और उसके बाद दरभंगा, दो जगह उन्होंने जिस का इंतजार पूरा बिहार और खास तौर पर अगर हम बात करें तो एनडीए कर रहा था, वो एनडीए की, अमित शाह की, नरेंद्र मोदी की मुराद आज पूरी हो गई। लोगों को बहुत आनंद आ रहा था ये बताने में कि राहुल गांधी हैं कहां चले गए। गोदी मीडिया को भी ये बड़ा अचंभा लग रहा था। यूं तो वो राहुल गांधी की बातों को अपने टीवी पर दिखाएंगे नहीं, दिखाएंगे तो केवल उल्टा, लेकिन इंतजार भी रहता है राहुल गांधी का। वारे गोदी मीडिया माने उनके बिना वो रह भी नहीं सकते हैं और उन्हें दिखा भी नहीं सकते हैं। ये हालत है। एनडीए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह या पूरी भाजपा कह लें, राहुल गांधी के बिना उनकी कोई राजनीति चल ही नहीं पाती है। जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई महागठबंधन की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार से ही बिलोंग करते हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, बहुत पुराने, जैसा बताया मैंने कि वरिष्ठ नेता हैं। उनको और कुछ नहीं दिखाई दिया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आलोचना इस बात पर ही हुई केवल कि इसमें राहुल गांधी, राहुल बाबा की तस्वीर नहीं है। जब घोषणा पत्र आया तेजस्वी यादव के पूरे चित्र के साथ, उनके नाम के साथ, तो भी उनको खटकने लगा कि इसमें राहुल गांधी नहीं है, महागठबंधन नहीं है, ये मैनिफेस्टो महागठबंधन का तो नहीं है। ये भी कह दिए कि हम तो एनडीए का मैनिफेस्टो जारी करते हैं। अरे जारी करते हैं क्या? कब करेंगे? 29 तारीख हो गई, 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान है। कब करेंगे? वहां तो संयुक्त प्रेस वार्ता भी हो गई, मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित हो गया, मैनिफेस्टो भी आ गया। आप इन तीनों में से कोई काम अभी तक नहीं कर सके। लेकिन याद करेंगे कि राहुल गांधी का चेहरा नहीं दिख रहा है, तो राहुल गांधी का चेहरा दिखा, मुजफ्फरपुर में भी दिखा, दरभंगा में भी दिखा। और राहुल गांधी वाकई वो जीनियस आदमी है, जिसका इंतजार कर रहे थे नरेंद्र मोदी और अमित शाह। आज बिहार पहुंचे और पहुंचने के साथ ही दुनिया भर के मीडिया वालों के लिए एक मुद्दा दे दिया। वो मुद्दा और कुछ नहीं, पहले यही राहुल गांधी कहते थे कि आपको जो काम करवाना हो मुझसे बताइए, मैं उसको बोलूंगा और नरेंद्र मोदी वो तत्काल उसको पूरा कर देंगे। लोकसभा चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, उन सब में राहुल गांधी इस बात का जिक्र जरूर करते थे कि राहुल गांधी इस बात का जिक्र जरूर किया करते थे कि आपको जो काम उनसे करवाना हो मुझसे कहिए, मैं करवा दूंगा।
तब नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के उस एजेंडे पर, जाति जनगणना वाले एजेंडे पर सामने आए और उन्होंने कहा कि जाति जनगणना सरकार करवाएगी। आज बड़े नाटकीय ढंग से और बहुत गंभीर होकर के राहुल गांधी ने जनता से कहा कि आप में से 100-200 लोग अगर नरेंद्र मोदी से इस चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान ये मांग कर दें कि वो स्टेज पर डांस करेंगे, डांस कर दें, तो वो भरतनाट्यम, वो कुचिपुड़ी भी करने लगेंगे। मैंने कितना बड़ा ये कहते हुए देश के प्रधानमंत्री को नचाने लगे राहुल गांधी कि वो डांस कर देंगे। हैरत अंगेज है। माने प्रधानमंत्री का इस तरह से कोई मजाक उड़ा सकता है तो वो और कोई नहीं, राहुल गांधी ही ये काम कर सकते हैं। हालांकि अब उन्हीं के नक्शे कदम पर तेजस्वी यादव भी निकल पड़े हैं। जैसे राहुल गांधी चुनाव आयोग को चेतावनी दिया करते थे, चुनाव कर्मियों को चेतावनी दिया करते थे, उन अफसरों को चेतावनी दिया करते थे कि आप, कोई बचेगा नहीं, जो भी चुनाव चोरी में सहयोग करेगा वो कोई बचेगा नहीं। तो अब तेजस्वी यादव उन्हीं की तर्ज पर उन अधिकारियों को ये कह करके चेताने लगे हैं कि अमित शाह के साथ मिलकर के चुनाव में गड़बड़ी करने की जिसने भी कोई कोशिश की वो बचेगा नहीं। ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि वो सोच भी नहीं सकते हैं, उनकी रूह कांप जाएगी। लेकिन बात मैं तेजस्वी यादव की बाद में करूंगा, पहले मैं राहुल गांधी की बात करता हूं। राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में भी पब्लिक से ये डिमांड की कि वो नरेंद्र मोदी से मंच पर डांस करने के लिए कहें, और यही बात उन्होंने मुजफ्फरपुर में भी की और दरभंगा में भी की। तालियां भी बजी। अगर राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं तो कोई गलत तो नहीं कह रहे। दरभंगा की सभा में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमारा प्रधानमंत्री इतना कमजोर है कि वो दूसरों के आगे उसकी जुबान ही नहीं खुलती है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति 50 बार ये कह चुके कि ऑपरेशन सिंदूर बंद कराने के लिए मैंने फोन किया, उनको धमकाया, व्यापार की चेतावनी दी और ऑपरेशन सिंदूर को बंद करा दिया। बात तो सही है, एक दो बात नहीं, और केवल अमेरिका में ही नहीं, अपने व्हाइट हाउस से ही नहीं, वॉशिंगटन डीसी से ही नहीं, दुनिया के जिस देश में वो जाते हैं वहां वो ये जरूर कहते हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर को बंद करा दिया। और नरेंद्र मोदी के भीतर इतना साहस अब तक नहीं आया कि वो ये कह सके कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने संसद में भी चेतावनी दी थी कि यही खड़े होकर के संसद में नरेंद्र मोदी ये कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर रोका गया, स्थगित किया गया। और अब राहुल गांधी ने एक और चैलेंज किया है कि बिहार की चुनावी सभा में आकर के नरेंद्र मोदी में अगर हिम्मत है, वो 56 इंची का सीना वास्तव में उनके अंदर है,
तो ये चुनाव के दौरान ये कहें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है, वो झूठ बोल रहा है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि नरेंद्र मोदी ऐसा कर नहीं सकते। वो क्या वजह है, कौन सा कोर दबा हुआ है जिसके चलते वो बेइज्जती झेलना उन्हें गवारा है, लेकिन एक प्रतिद्वंदी को, एक समकक्ष राष्ट्राध्यक्ष को उसके मुंह पर सीधा सीधा उसका नाम लेकर के उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते। यहां तो हमला करना भी नहीं है, जो सच है। आपने संसद में कहा कि दुनिया का कोई शख्स दबा नहीं सकता, झुका नहीं सकता। किसी ने नहीं, ऑपरेशन सिंदूर को बंद कराने के लिए किसी ने कोई दबाव नहीं डाला। कोई क्यों कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने में गिग्घे क्यों बन जाती है? ये डर क्यों लगने लगता है? लेकिन डर लगता है। खैर, चुनावी सभा, ये पहली सभा थी मुजफ्फरपुर और दूसरी सभा थी राहुल गांधी की दरभंगा में। उन दोनों जगहों पर उन्होंने एनडीए सरकार को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को और नीतीश कुमार को भी निशाने को लिया। वो बिहार की बदहाली के लिए एनडीए को जिम्मेदार ठहराए। हाँ, यहां एक बात और, विकास का जिक्र करते हुए जब अमित शाह ने इतना कहा था कि बिहार में बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए, कारखाने लगाने के लिए जमीन नहीं है, तो उसका भी जवाब राहुल गांधी ने आज बखूबी दिया। पीर पैकी की उस जमीन का हवाला दिया जो 1 रुपए में अडानी के नाम कर दी गई। उन्होंने मुंबई के धारावी का उल्लेख किया और ये कहते हुए कि वो जो जमीन अडानी को दी गई, वहां बड़ी मात्रा में बिहारी रहते हैं। जब अडानी को, अंबानी को जमीन देनी हो तो आपके पास जमीन भी उपलब्ध हो जाती है, औने पौने दाम पर, कौड़ियों के दाम पर 1 रुपए में जमीन 21वीं सदी में। तब जमीन का अकाल नहीं पड़ता है। और जब फैक्ट्री लगाने, बिहार के लोगों को, आम जन को, उन ओबीसी को, ईबीसी को, दलितों को, गरीब जनता को काम देने के लिए, रोजगार देने के लिए कारखाने की बात की जाती है, तो जमीन नहीं है। जमीन आप खोजना चाहेंगे, रोजगार लगाना चाहेंगे, तब तो मिलेगी। लेकिन आज घेरेबंदी बहुत कायदे से हुई, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, इन दोनों लोगों की। राहुल गांधी का अपना जो एजेंडा है, इंडिया गठबंधन का जो एजेंडा है, कांग्रेस का जो एजेंडा है, उसको भी उन्होंने दोहराया। जात जनगणना की बात की, संविधान की बात की, आरक्षण की बात की, और उपस्थित जनसमूह से ये हामी भी भरवाई कि संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा वो करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे। और वही तेजस्वी यादव, हाँ, राहुल गांधी ने एक बात और भी कही, जो अभी हाल ही में, पिछले ही दौरे में नरेंद्र मोदी ने
बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को हम तो फप्ती ही कहेंगे कि फप्ती कसते हुए जिस तरह से उन्होंने रील देखने को, रील फेंटने को का जिक्र किया था, उसे भी निशाने पर लिया कि वो युवा जिन्हें आप नौकरी नहीं दे सके, जिन्हें आप रोजगार नहीं दे सके, वही युवा हैं जो कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर 7-7 घंटे, 8-8 घंटे बिता रहे हैं। जहां तक डाटा का बात है तो वो डाटा आपने जनता को नहीं दिया, आपने युवाओं को नहीं दिया, आपने अंबानी को दिया। युवा दिन भर रील फेंकते हैं, जो डाटा खर्च करते हैं वो अपनी जेब से, अपने इस संकट की घड़ी में भी जब उनके पास कोई काम नहीं है, धेले धेले को मोहताज हैं, ऐसे में भी जुगाड़ करके कहीं ना कहीं से वो पैसा ले आते हैं और डाटा भरवाते हैं और वो पैसा अंबानी के खाते में जाता है। बात अपने मैनिफेस्टो की, बात अपने लक्ष्य की, बात अपने उद्देश्यों की उन्होंने की, भरपूर की, लेकिन उसके साथ ही ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बयानों के का पलट वार करते हुए उन्होंने वो सब कुछ आईने की तरह जनता के सामने रख दिया और दोनों ही जगहों पर राहुल को सुनने वालों में कोई कमी नहीं थी। विशाल जनसमूह जो वोटर अधिकार यात्रा पटना में खत्म हुई थी, उसके बाद से वो लगातार जो राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे, आज राहुल गांधी उनसे मिले और अपने अंदाज में एकदम तरोताजा राहुल गांधी आज दिखाई दिए और उन्होंने उन सारी चीजों को अपने ढंग से रखा। उन्होंने बताया बिहार को, बिहार में बिहार की ज्ञान को, बिहार की आध्यात्मिकता को, बिहार के शिक्षा के स्तर को नालंदा यूनिवर्सिटी से लेकर के बुद्ध, बौद्ध धर्म किसने दिया, यह भी बताया कि आपने जापान को, कोरिया को, कंबोडिया को, चीन को आपने उनका धर्म दिया, इसलिए वो यहां आते हैं। उन्होंने नालंदा का जिक्र किया, नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र किया कि वो वक्त था जब दुनिया के कोने कोने से लोग इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने को लेकर के खुद को गौरवान्वित महसूस करते थे। आज वो सब कुछ तार तार हो गया है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इन दोनों ने मिलकर के इंडिया गठबंधन को, माफ कीजिएगा, एनडीए को निशाने पर लिया, काम की बात की, नौकरी की बात की, महिलाओं को की बात की, युवाओं की बात की। अब तो वो राहुल गांधी बिहारी भी सीखने लगे हैं। बिहार के छात्राओं से मिल करके, दलित पिछड़े इन छात्राओं से मिल करके भोजपुरी भी सीखने लगे हैं और उन्होंने भोजपुरी में बहुत मीठी आवाज में लोगों को शुभकामनाएं भी दी, बधाई भी दी। वहीं तेजस्वी यादव
अपने अंदाज में, जो उनका तेवर है, जो इस बार उन्होंने खास तौर पर जो तेवर दिखाना शुरू किया है और डायरेक्ट अटैक करना शुरू किया है, वो सीधे अमित शाह और नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेकर के, वो अंदाज उनका पब्लिक को, मतदाताओं को भाने भी लगा है। एक एक चीज का जब वो जवाब देते हैं, लेकिन एक चीज साफ है कि राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार पर कोई व्यक्तिगत आक्रमण नहीं है, कोई हमला, उतना तीखा हमला नहीं है। अटैक नरेंद्र मोदी पर है, अमित शाह पर है, गुजरात लॉबी पर है, और बार बार तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि फैक्ट्री लगेगी बिहार में और वोट चाहिए बिहार में, फैक्ट्री लगेगी गुजरात में और वोट चाहिए बिहार में, ये नहीं चलेगा। बात तो सही है। फैक्ट्री के लिए अमित शाह कह देते हैं कि यहां तो जमीनें नहीं है। अब मैनिफेस्टो बनता है महागठबंधन का, तो 3 डिसमिल से लेकर के 5 डिसमिल तक, शहर से लेकर के गांव तक भूमिहीनों को जमीन देने का वादा हो जाता है। उसमें पीरपैंती की जमीन 1 रुपए में बेच दी जाती है अडानी को। अब फैक्ट्री लगानी होगी तो फैक्ट्री चली जाएगी गुजरात। एक तरफ से ये दिखाई तो दे रहा है कि एनडीए फिलहाल अभी तक की जो स्थिति है, चुनाव आयोग को माइनस करके अगर देखें, चुनाव आयोग यानी कि मैच रेफरी, यानी कि अंपायर, टीम का 12वां 13वां 14वां खिलाड़ी होकर के, वो जैसे कि उनके जय शाह के बेटे ने एक आईपीएल में नियम शुरू किया है ना, इंपैक्ट प्लेयर, तो वहां तो एक ही खिलाड़ी को बदला जाता है। यहां तो जब चाहे जो चाहे सब कुछ बदल लीजिए, उस तरह का नियम है। तो उस चुनाव आयोग को माइनस अगर करते अभी, ये मान करके चले कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ बिहार का चुनाव संपन्न कराएगा, उसकी जो संवैधानिक स्थिति है उसके अनुरूप लोकतंत्र को जिंदा रखने की कोशिश करेगा, तो उसे माइनस करते हुए अगर इंडिया और एनडीए के बीच तुलना करें आज की तारीख में, तो महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन एनडीए पर काफी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। लेकिन एक विनती मैं बहुत दिनों से आप लोगों से लगातार करता रहा हूं कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी हौसला अफजाई करें, ताकि हम और बेहतर ढंग से आपके समक्ष कुछ चीजों को ले आ सकें। नमस्कार, अजय।